गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये एक लॉन्ग वीडियो होगी जो आपके लिए जो है बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट होगी। यह जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वह टॉपिक है नैरेशन। क्या है? नैरेशन। नैरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको जो है हर व्यक्ति को जो है, चाहे वो जो भी कंपटीशन में बैठने जा रहा है उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं जो है आपके बीच में जो है नैरेशन ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। बस इतना ही है कि आप इसको जो है धैर्यपूर्वक जो है विद पेशेंस आप बैठिए और इसको देखिए और समझिए। आज मैं आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं कि नैरेशन के जो है फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले आप जानें, उसके बाद से आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मैं एक जादुई ट्रिक के साथ जो है आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट नैरेशन। आप देखें नैरेशन NARRATION नैरेशन। नैरेशन मीन्स होता है कथन। क्या होता है? कथन। वैसे जो नैरेशन होते हैं, ये नैरेशन के जो है पर्यायवाची सिनोनिम्स जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी आपको जो है यानी 20 या 30 से भी अबव जो है मीनिंग्स हैं। तो वह सारे मीनिंग्स मैं बताने नहीं जा रहा, लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे नैरेशन। आप सबसे पहले नैरेशन मीन्स कथन होता है। आप कथन पे थोड़ा सा जो है आप चर्चा करेंगे। मैं उसका डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि डिफिनीशन जो है सारे बुक में सभी लोग बताया करते हैं, तो मैं इस जनरल चीज को नहीं बताने जा रहा हूं। मैं जो आपके लिए जो है आवश्यक है और जिसको आप समझने की कोशिश करते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो नैरेशन आप जानेंगे कथन, यानी कोई भी वक्ता जो स्पीकर होता है, जो कुछ अपनी बातों को बोलता है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं, कथन कहते हैं। वक्ता की बातों को ही हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नैरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी को जो है हम जो है डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसी को जो है हम स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ जो नैरेशन हमारा है या स्पीच है या हमारा क्या स्टेटमेंट है, इसको दो भागों में मैंने क्या किया है? बांटा है। नैरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट नैरेशन एंड सेकेंड पार्ट इज इनडायरेक्ट नैरेशन। तो आप देखेंगे डायरेक्ट नैरेशन। डायरेक्ट नैरेशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट नैरेशन, जिसको हम कहते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। अभी जो है पिछला जो आपका जो है जो यूपीपी का जो है पिछला जो है इसके पहले वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो कैंसिल किया गया, उसमें जो है आया था यह परोक्ष का। प्रत्यक्ष का जो है अपोजिट पूछा था, हिंदी में पूछा था, तो परोक्ष था। बहुत से बच्चों ने जो है अप्रत्यक्ष खोजने की कोशिश किया, अप्रत्यक्ष उसमें नहीं मिला, लेकिन वो परोक्ष नहीं जानते थे। तो इसको आप जान जाएं कि जो है इनडायरेक्ट मीन्स जो है परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। जो अप्रत्यक्ष का क्या है? विलोम है, यानी डायरेक्ट का क्या है? अपोजिट क्या है? इनडायरेक्ट है। क्लियर? तो आपने देखा कि नैरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट नैरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नैरेशन। अब इसका भी जो है डिफिनीशन होता है, यानी डायरेक्ट नैरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नैरेशन किसे कहते हैं। यानी
कोई भी व्यक्ति कोई भी बात मुझसे कहा, अगर मैं जो है उस बात को जो है उसी के जो है वाक्यों में, उसी के वर्ड में जो है मैंने अगर किसी को बता दिया, कह दिया, वह प्रत्यक्ष हो गया। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे कोई बात कहा, उस बात को मैं अपने भाषा में प्रस्तुत किया, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। यानी कहने का सेंस यह है, स्पीकर द्वारा कही हुई बातों को जो है उसी के जो है स्पीकर के ही शब्दों में जो है कह देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और अगर जो है स्पीकर द्वारा कही हुई बातों को उसके ही जो है शब्दों में न कह करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर? तो इसको आपने, इसका मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिफिनीशन सब लोग देखा करते हैं और लिखा करते हैं, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आपने देखा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। तो अगर प्रेजेंट जो है टेंस का जो है कोई सेंटेंस है, उसका जो हम पैसिव बना रहे हैं, तो अगर वह इंडिफिनिट का है, अगर वह इंडिफिनिट का है तो वह जो है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही, अगर पास्ट का है तो पास्ट में ही, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही उसका जो क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। लेकिन नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा जो है डायरेक्ट जो होता है, जब इनडायरेक्ट में हम बताते हैं तो वह हमेशा जो है पास्ट में ही होता है, फ्यूचर में और प्रेजेंट में नहीं होता। यानी इसका सेंस क्या हुआ, अगर जो है डायरेक्ट नरेशन किसी भी टेंस में हो तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उसको किस में बनाएंगे, पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो अभी हम बनाने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं जो है नरेशन के फैमिली मेंबर्स को बताने जा रहा हूं कि जब तक आप जो है किसी परिवार के सभी सदस्यों को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप सही से जो है कोई काम नहीं कर सकते, आप जो है नरेशन नहीं बना सकते। तो ये चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आप देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। यानी कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब और नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सूचित करने वाली क्रिया, सूचित करने वाली क्रिया। रिपोर्टेड स्पीच सूचित किया गया कथन, सूचित किया गया कथन। अब आप देखेंगे कि इसको भी, रिपोर्टिंग वर्ब को भी जो है हम तीन भागों में डिवाइड किए हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके अकॉर्डिंग। आप देखेंगे पहले को हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर। स्पीकर को हिंदी में हम वक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ता, यानी बोलने वाला, जो अक्सर जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर? दूसरा आपका है वर्ब, आप जानते हैं क्रिया। तीसरा आपका है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को जो है तीन भागों में बांटे हैं, स्पीकर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको जो है आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमेशा जो है क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। कहां होता है, इन्वर्टेड कामाच के बाहर होता है। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो आप जो है, मैंने ये बताया, अब इसका जो है आप समझें। जरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इससे आपका ये सारे फैमिली मेंबर्स क्लियर हो जाएंगे। आई से टू हिम
आई लव माई इंडिया। ठीक है, आप देखेंगे यहां, इसको ध्यान से देखेंगे, एक चीज और आप समझेंगे कि हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में डायरेक्ट नरेशन को लिखने के लिए आता है। इसको जो है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसी को जो है बिना जो है स्मॉल लेटर कर देगा, या कामा हटा देगा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा देगा, फुल स्टॉप हटा देगा, और आपको जो है इसको जो है करेक्ट करने के लिए आपको कहेगा, पंचुएट करने के लिए कहेगा। तो पंचुएशन में आता है, पंचुएट करने के लिए आपको जो है इसका जो हमेशा जो है डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल दिया करता है, और बच्चे इसको नहीं लिख पाते हैं। तो इसको भी आप समझ लें। जब भी आप देखेंगे ये आई से टू हिम, आई से टू हिम यहां से लेकर यहां तक, यानी ये कामा के पहले, यानी डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो वाक्य है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर होगा ये बात? नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भी जो है सेंटेंस होता है, इसको हम जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब इसको जो है, जहां ये आई आपका है, क्या है? आई है, इसको हम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। और शे को जो है यह हमारा होता है वर्ब होता है। क्या होगा? यह वर्ब होगा। और जो हिम होता है यह मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह सब कुछ आपको क्लियर हो गया कि नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, यानी प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। दूसरा आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटे हैं, एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को जो है भी तीन भागों में बांटे हैं, एक है स्पीकर, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपने एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख लिया कि स्पीकर क्या है? आई है। शे क्या है? यह वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई लव माई इंडिया जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, यह हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको जो है डायरेक्ट नरेशन जो है लिखने के लिए भी आना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन हम कैसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कभी कभी एग्जाम में जो है इनडायरेक्ट देता है, उसको डायरेक्ट नरेशन में लिखना पड़ता है। तो यह समझें कि हमेशा दो तीन बातें इसको आप याद रखें। पहली बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो है लिखने के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कामा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, यानी मैंने लिखा आई से टू हिम, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां हमारा कंप्लीट हो रहा है, मैंने यहां कामा लगाया। क्लियर हो गई बात? तो पहला आपको यह ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आप देखें, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। किसमें? डबल इन्वर्टेड कामाज में होता है। यानी देख रहे हैं आई लव माई इंडिया, यह डबल इन्वर्टेड कामा में है। कभी कभी जो है ऐसे भी होता है कि यह आई लव माई इंडिया इधर रहेगा, आई से टू हिम जो है राइट साइड में रहेगा।
तो किधर भी रहे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, आप देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच होगा तो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, और जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वह जो क्या होगा, कामा में, उसके बाद कामा का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात आप ध्यान दें कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होता है। क्या? रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे लिखा जाता है, और इनके पूरे जो है फैमिली के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम आगे आपको जो है डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट जो है बनाने के नियम को बताऊंगा, और इस तरह से बताऊंगा कि जो है कोई कितना हो कमजोर बच्चा हो उसके यह बात जो है समझ में आ जाएगी, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है फटाफट बनाएगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आज जो है यह वीडियो लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं जो है आप यहीं पर हम जो है इसको फिनिश करता हूं, और पार्ट 2 के लिए आप जरूर तैयार रहिएगा, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे बनाऊंगा कि आपको जो है कभी जो है यह भूलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगे तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो है लाइक और सब्सक्राइब करने से आप जो है हमारे जो है इस मेहनत का जो है एक हिस्सा बन जाएंगे, और मेरी सफलता में जो है आप एक जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।